शहर की उस पॉश कॉलोनी में जहां सन्नाटा भी महंगा बिकता था, वहीं सेठ दीनानाथ का आलीशान बंगला खड़ा था। दीनानाथ जी ने अपनी जिंदगी में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया था। मेहनत, पसीना और अनगिनत रातों की नींद बेचकर उन्होंने ये दौलत कमाई थी। लेकिन उन्हें एक बात हमेशा खटकती थी, उनका इकलौता बेटा आर्यन। आर्यन का जन्म सोने का चम्मच लेकर हुआ था। उसे न धूप की तपिश का पता था, न भूख की तड़प का। वो हर चीज में कमी निकालता, हर सुविधा को कम आंकता। दीनानाथ जी को लगता था कि उनका बेटा जिंदगी की असलियत से कोसों दूर है। वो उसे समझाना चाहते थे कि वो कितने खुशकिस्मत हैं और दुनिया में लोग कितनी मुश्किलों में जीते हैं। यही सोचकर एक वीकेंड पर दीनानाथ जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी लग्जरी कार निकाली और आर्यन से कहा, चलो बेटा, आज तुम्हें एक अलग दुनिया दिखाता हूं, तुम्हें पता चले कि लोग गरीबी में कैसे जीते हैं। आर्यन, जो अपने वीडियो गेम में मगन था, बेमन से तैयार हो गया। वे शहर की चकाचौंध से दूर धूल भरे रास्तों से होते हुए एक बेहद छोटे से गांव में पहुंचे। वहां दीनानाथ जी के एक पुराने परिचित किसान रामू काका रहते थे। अगले 24 घंटे उन्होंने उसी खेत पर बिताए। वो अनुभव आर्यन के लिए बिल्कुल नया था। शाम को जब बिजली नहीं थी तो लालटेन की मध्यम रोशनी में खाना खाया गया। खाने में पिज्जा बर्गर नहीं, बल्कि चूल्हे पर बनी मोटी रोटियां और प्याज मिर्च की चटनी थी। सोने के लिए मखमली गद्दे नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे खाट बिछाई गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने या झींगरों की आवाज आ रही थी। दीनानाथ जी आर्यन को गौर से देख रहे थे। उन्हें लगा कि बेटा परेशान होगा, मच्छर और गर्मी की शिकायत करेगा, लेकिन आर्यन चुपचाप बड़े ध्यान से आसमान की तरफ देख रहा था। अगली सुबह वापसी का वक्त हुआ। कार जब वापस शहर की तरफ दौड़ने लगी तो दीनानाथ जी ने एक विजयी मुस्कान के साथ आर्यन की ओर देखा। उन्हें लगा कि अब बेटा समझ गया होगा कि एसी कमरों और ब्रांडेड कपड़ों की क्या अहमियत है। उन्होंने पूछा, तो बेटा, कैसी रही यात्रा? कैसा लगा तुम्हें गांव? बहुत अच्छा था पापा, सच में बहुत अलग। दीनानाथ जी ने अगला सवाल दागा। देखा तुमने, लोग कितनी गरीबी में जीते हैं। अब तुम्हें समझ आया कि हम कितने अमीर हैं और वे कितने गरीब। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जो जवाब दिया उसने दीनानाथ जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आर्यन ने कहा, हां पापा, मैंने बहुत ध्यान से देखा। मैंने देखा कि हमारे घर में एक कुत्ता है जिसे हम चेन से बांध कर रखते हैं, और उनके पास 4 कुत्ते हैं जो आजाद होकर पूरे खेत में दौड़ते हैं। हमारे घर के गार्डन के बीच में एक छोटा सा फैंसी स्विमिंग पूल है, लेकिन उनके पास पूरी नदी है जिसका कोई किनारा ही नहीं दिखता। हम अपने गार्डन को रोशन करने के लिए विदेशों से महंगी लाइटें मंगवाते हैं, जबकि उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम खाना सुपरमार्केट से खरीदते हैं और कई बार बासी भी खाते हैं, लेकिन वे अपना खाना खुद उगाते हैं, ताजा और रसीला। हमारे घर की सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें और अलार्म सिस्टम है, लेकिन उनके पास दोस्तों और पड़ोसियों का ऐसा घेरा है कि उन्हें दीवारों की जरूरत ही नहीं। हम अपने पड़ोसी को भी ठीक से नहीं जानते, और वहां पूरा गांव एक परिवार की तरह शाम को साथ बैठता है। आर्यन ने अपनी बात खत्म करते हुए अपने पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू पापा, मुझे यह दिखाने के लिए कि असल में हम कितने गरीब हैं। सेठ दीनानाथ अवाक रह गए। जिस बेटे को वो अमीरी का पाठ पढ़ाने ले गए थे, उसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि अमीरी केवल बैंक बैलेंस या आलीशान मकानों से नहीं होती। असली रईसी तो सुकून, आजादी, प्रकृति के सानिध्य में और अपनों के प्यार में है। जीवन में सब कुछ देखने का हमारा नजरिया ही तय करता है कि हम अमीर हैं या गरीब। जिनके पास संतोष और अपनेपन का धन है, वही दुनिया के सबसे अमीर इंसान है।